करेंगे स्वास्थ्य किरण की। भक्तों, सबसे बड़ी जो जीवन में पूंजी होती है वो पूंजी होती है कि आप सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य के प्रति अगर मानव जीवन में जागरूकता नहीं होती है तो वो जीवन अपने इसी जीवन में जीते जी नरक जैसा ही हो जाता है। अगर आप गलती से किसी कारणवश से अपने स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर लेते हैं और वो अस्वस्थता के कारण आपके अपने जीवन में काफी परेशानियां कठिनाइयां होने लग जाती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम पर ध्यान देना होगा। हमारे जितने भी भगत हैं मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप लोग रोज सुबह 5 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें और इसके साथ साथ आप कुछ हल्के व्यायाम भी अपने जीवन में लगातार करते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वस्थ रहने के लिए सबसे जो बड़ी पूंजी है वो है आपका खाना, और खाने के साथ अपने शरीर के साथ विश्राम देना। खाने में हमें हमेशा अपने जीवन में पौष्टिक आहार ही पसंद करना चाहिए, और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमें अपने जीवन में ये विचार करना चाहिए कि हम किसी भी, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी एक कार लीजिए और उसको आप चलाना शुरू कर दीजिए और लगातार आप उसको चलाइए 12 घंटे 13 घंटे लगातार। जब आप उसको चलाते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कार का जो इंजन है वो गर्म होने लगता है, उसके जो टायर हैं उनका जो हवा का प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है, और वो जो उसका खुद का टारगेट होता है उस टारगेट से वो विचलित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने शरीर को लगातार भोजन देते ही रहते हैं, और इस शरीर को आराम करने के लिए अगर आप नहीं छोड़ते या व्रत नहीं रखते हैं तो आपका जो शरीर है वो भी अच्छे से काम करना बंद तो नहीं करता है, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो आप जैसे देखते हैं कि आप शाम को सूर्य अस्त होने से पहले अगर भोजन कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास अगर आप भोजन कर लेते हैं तो शाम को 7 बजे से लेकर और सुबह लगभग जब सूर्य उदय होता है 5 बजे 6 बजे के आसपास तक आप अपने शरीर को जो आराम देने का काम करते हैं। इस दौरान आपके शरीर की जो डेड सेल्स हैं, पहले तो वो जो आपने भोजन किया है वो भोजन पचेगा, फिर वो भोजन पचने के बाद फिर जो आपके शरीर की मांग है वो लगातार बढ़ती रहेगी। फिर जब वो उसको भोजन नहीं मिलेगा और जो भोजन आपने खाया उसने वो पचा दिया तो फिर वो क्या करेगा, शरीर फिर आपके शरीर में जो अनावश्यक जो चर्बी है उसको खाना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे वो उस चर्बी को खाता है। महीना 2 महीना 4 महीने लगातार वो उस चर्बी को खाता रहता है। फिर जब उसको अनावश्यक चर्बी जब वो खा लेता है तो आपके शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं या जो डेड सेल्स हैं या किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा ट्यूमर है, जब उसको आप लगातार अपने ऊपर काम करने का मौका देते हैं शरीर को, तो आपकी डेड सेल्स, जिसको हम कैंसर का रोग कह सकते हैं, वो उनको खाने के लिए अग्रसर हो जाता है। और फिर लगातार आपको शरीर को फास्टिंग पे रखने से केवल 8 घंटे आप भोजन करें और 16 घंटे भोजन ना करें, ऐसा करने से आपके शरीर में जो डेड सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे वो इनको खाता है
और जब वो कैंसर सेल्स को खाता है तो आपके शरीर में जो कैंसर की स्टेज होती है उन स्टेजों को ख़त्म करके कैंसर सेल्स को आपके शरीर से खाना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद कि आपका जो शरीर है वो कैंसर मुक्त हो जाता है और जो छोटी मोटी सेल जो नकारात्मक सेल हैं उन सेलों को भी वो खाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने शरीर को लगातार 16 घंटे फास्टिंग पे दें और स्वस्थ रहें।